क्या आप जानते हैं अमरनाथ में बैठे कबूतरों का रहस्य। मित्रों, सनातन धर्मा डायरीज़ में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए अमरनाथ से जुड़ी हुई कहानी लेकर के आई हूँ, जो भगवान शिव और माँ पार्वती से संबंधित है। मित्रों, इसके पहले यदि मैं इस कहानी को प्रारंभ करूं, इस कथा को करूं, इसके पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही अपडेट वीडियो डालती रहती हूं, जिससे आप लोगों को सनातन धर्म का अच्छे से ज्ञान हो सके कि हमारे भगवान शिव, विष्णु जी और भी भगवान हैं, उनसे संबंधित वीडियो मैं डालती रहती हूँ और कथा से संबंधित वीडियो डालती रहती हूँ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नीचे बेल आइकन है उसको ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। और एक सूचना, यदि आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली जाकर के क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तो चलिए आपको बताना शुरू करते हैं कि क्या है अमरनाथ की कथा और क्यों बैठते हैं वहाँ पे कबूतर। क्या आप जानते हैं अमरनाथ गुफा में बैठे कबूतरों के जोड़े का रहस्य क्या है? क्या है आखिरकार ऐसा रहस्य? अमरनाथ हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल यहाँ लाखों संख्या में शिव भक्त दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना जाता है। हाँ जी हाँ, अमरनाथ यात्रा बहुत कठिन है। वहाँ किसी ऐसे व्यक्ति को अमरनाथ की यात्रा करने के लिए अलाउ नहीं है जो हार्ट अटैक से संबंधित हो, या ऐसा कोई व्यक्ति जो बीमार ग्रसित हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं जा सकता है अमरनाथ यात्रा के लिए। और जिसे ऑक्सीजन वाली प्रॉब्लम है, वो भी व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा में नहीं जा सकता है, क्योंकि वो वहाँ पे व्यक्ति को प्रॉब्लम हो सकती है। इस कारण की वजह से वहाँ पर जाना अलाउ नहीं है। अमरनाथ यात्रा में लाखों लोग हर वर्ष दर्शन करने के लिए आते हैं। अमरनाथ यात्रा को बहुत ही कठिन माना जाता है, परंतु ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भगवान शिव और माँ पार्वती की जोड़ी आज भी विद्यमान है। इस कठिन यात्रा को पार कर जब बाबा बर्फिनी की दर्शन होते हैं तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अमरनाथ गुफा में हर साल बर्फ से अद्भुत शिवलिंग का निर्माण होता है और इसीलिए इसे स्वयंभू भी कहा जाता है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि इस गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने की कथा सुनाई थी और इसीलिए इसे अमर तत्व के नाम से भी जाना जाता है। जब भी अमरनाथ गुफा की बात आती है तो गुफा में मौजूद एक कबूतर जोड़े का जिक्र ज़रूर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर इस गुफा में यह जोड़ा हमेशा क्यों बैठा रहता है? तो आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है इसका रहस्य? पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की यात्रा गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच संवाद हुआ और संवाद होने पर पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की इस पवित्र गुफा में भगवान शिव ने माता पार्वती को मोक्ष का मार्ग दिखाया था। इस दौरान भोलेनाथ और माता पार्वती के बीच एक संवाद हुआ। कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से मोक्ष का मार्ग जानने की उत्सुकता जताई, जिसके बाद भोलेनाथ ने उन्हें एकांत में ले गए, कोई अन्य इस संवाद को न सुन सके। जब भगवान शिव यह अमृत ज्ञान माता पार्वती को सुना रहे थे तो उस समय वहाँ एक कबूतर का जोड़ा आया, उसी गुफा में मौजूद था जहाँ पर भगवान शिव माँ पार्वती को अमृत ज्ञान दे रहे थे। और उस जोड़े ने भी मोक्ष मार्ग से जुड़ी वह कथा सुन ली। कहते हैं कि इस कथा को सुनने के बाद यह कबूतर को जोड़ा अमर हो गया और आज इस गुफा में मौजूद है। सबसे आश्चर्य की बात यह है कि अमरनाथ गुफा में या उसके आसपास ऑक्सीजन की कमी है और खाने पीने के साधन भी नहीं है। इसके बावजूद वहाँ पर जो कबूतर है वह
न कोई ऑक्सीजन है, इसके बावजूद भी वह कबूतर वहाँ पर मौजूद रहता है और वहाँ पर घूमता रहता है। कहा जाता है कि बाबा बर्फानी के दर्शन के बाद अगर इस कबूतर जोड़े के दर्शन हो जाए तो बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसी एक कथा और है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमृत ज्ञान सुना रहे थे तो उस गुफा में एक शुक यानी हरी काठी वाला तोता भी मौजूद था, जो कि यह ज्ञान सुन रहा था। कथा सुनते समय माता पार्वती को नींद आ गई। ऐसे में उनकी जगह वह सुख कथा के दौरान हुक्कार भरने लगा। जब भगवान शिव को यह बात पता चली तो वह सुख को मारने के लिए दौड़ पड़े और उसके पीछे अपना त्रिशूल छोड़ दिया। शुक्र अपनी जान बचाने के लिए तीनों लोकों में भागता रहा और फिर व्यास जी के आश्रम में आ गया, जहाँ वह सूक्ष्म रूप धारण कर व्यास जी की पत्नी के मुख में घुस गया और उनके गर्भ में रह गया। पौराणिक कथा के अनुसार 12 वर्ष तक वह सुख उसी गर्भ में रहा। एक बार भगवान कृष्ण ने स्वयं आकर शुक को आश्वासन दिया कि बाहर आने पर तुम्हारे ऊपर माया को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके बाद वह गर्भ से बाहर निकला और व्यास जी का पुत्र कहलाया। शुक ने गर्भ में ही वेद, उपनिषद, दर्शन, पुराण आदि का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। गर्भ से बाहर आते ही वह तपस्या के लिए और बाद में शुक्रदेव मुनि के नाम से विख्यात हुआ। आपको बता दें कि जब वह तोता गर्भ से बाहर निकला तब वह संपूर्ण रूप से तप करने में, भगवान शिव और भगवान विष्णु की आराधना करने में लीन हो गया और वह अमर अजर हो गया। मित्रों, मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।